बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स। डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स नीड, रिलेशनल डाटा मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री, कार्डिनलिटी, की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की। डाटाबेस को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। डाटाबेस के अंदर टेबल्स रहती हैं। इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड। A database is an organized collection of interrelated information or data normally stored electronically in computer system. A database is usually controlled by DBMS. DBMS means Database Management System. Some example of DBMS is MySQL, Oracle, Microsoft Access, PostgreSQL, DBase, FoxPro, SQLite, etc. जो डाटाबेस रहती है उसमें क्या रहता है, जो इंटर रिलेटेड डाटा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है और उसको मैनेज करने के लिए रहते हैं DBMS। और हमारे पास जो अवेलेबल DBMSs हैं MySQL, Oracle, Microsoft Access, PostgreSQL, DBase, FoxPro, SQLite और भी बहुत सारे DBMS रहते हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने बताया है डाटा आर स्टोर्ड विद इन ए मोस्ट ऑफ databases in row and columns of tables. Data can then easily accessed, managed, modified, updated, controlled and organized using any DBMS software. हम अपने डाटा को किसी भी DBMS सॉफ्टवेयर के जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट डाटाबेस यूजेस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग, अपडेटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्यूरिंग डाटाबेस। एसक्यूएल आगे हम पढ़ेंगे। नीड ऑफ डाटाबेस। Database helps in keeping the data in systematic manner, reduces data redundancy, controls data inconsistency, helps in sharing data, ensures data safety and security, maintains standards. Database से हम अपने डाटा को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं और इसमें हमें रेडिडेंसी जो है उससे हम काफ़ी बच सकते हैं। रेडिडेंसी में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो डाटा है हमारा उसमें जो करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिले वो इंश्योर करता है डाटाबेस। इसके जरिए हम डाटा को शेयर कर सकते हैं और डाटाबेस के जरिए हमारा जो डाटा है वो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है और डाटाबेस के जरिए हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल इज प्राइमरी डाटा मॉडल which is used widely around the world for data storage and processing. This model is simple and it has all properties and capability required to process data with storage efficiency. Items in relational database are organized as set of tables with column and rows. Relational database technology provides the most efficient and flexible way to access structured information. Database के अंदर हम जनरली 3 तरह के मॉडल हम यूज करते हैं। रिलेशनल डाटा मॉडल रहता है, नेटवर्क डाटा मॉडल रहता है और हायरार्की डाटा मॉडल रहता है। जो रिलेशनल डाटा मॉडल है वो प्राइमरी डाटा मॉडल है और इसी का ज़्यादातर जो डाटाबेसेस हैं वो रिलेशनल डाटा मॉडल का यूज करती हैं डाटा को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन। Domain
is actual set of individual values used in column of table in database. For example, the domain of name is set of character string that represent names of students. The domain of marks is set of all number between 0 to 100. The domain of grade are set of all possible grade A, B, C, D, E. नीचे टेबल में हमने दिखा रखा है जैसे जो ग्रेड है, ग्रेड में जो ये वैल्यूज हैं ये इसका डोमेन कहलाता है। इसी तरह से नेम में जो ये नेम्स हमने नीचे लिख रखे हैं ये इनके डोमेन है। सेम वे मार्क्स में जो ये वैल्यूज हैं ये इसके डोमेन है। सेम वे रोल नंबर ये इनके डोमेन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन टपल एट्रीब्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन। A relation, also known as table, which is organized into rows and columns. In a table, each row represents a group of related data values. A row or record is also called as a tuple. The column in relation is a field or is referred as an attribute. ये आप अभी जो ये देख रहे हैं सामने ये है एक रिलेशन। ये जो टेबल है ये रिलेशन है और इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स दे रखे हैं इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट और जो हॉरिजॉन्टल रोज इसमें दे रखी हैं वो कहलाती हैं टपल्स। तो इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं और 5 टपल्स हैं। जो हेडिंग है वो टपल में काउंट नहीं होती। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन एंड कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन। एक एग्जांपल हमने यहाँ ले रखा है, टेबल गिवन है, नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट एंड डिग्री ऑफ दिस टेबल इज 4 because there are 4 attributes: roll number, name, marks, grade. These are 4 degree. And cardinality. Cardinality means number of tuples. इस टेबल में 5 टपल्स हैं तो इसकी जो cardinality होगी वो होगी 5. Key. Key is an attribute or collection of attributes that uniquely identify an entity among entity set. An entity can be real world object that be easily identifiable. जो entity है, entity जैसे entity कुछ भी हो सकता है जो real world में exist कर रहा है, वो tangible भी हो सकता है, non tangible भी हो सकता है। और अभी हमारे पास जो ये टेबल है इसके अंदर 5 entities हैं और इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं तो ये इनके की कहलाते हैं। जैसे इस टेबल में ये 4 कीज हैं। नेक्स्ट प्राइमरी की। प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इन ए रिलेशन। ये एक एट्रीब्यूट है आपका जो एक पूरे टपल को आइडेंटिफाई करवाता है। जैसे यहाँ पे फिलहाल जो ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल में प्राइमरी की है रोल नंबर और रोल नंबर जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है एक टपल को। फॉर एग्जांपल जैसे 1202 है, ये पूरा जो एक रो है ये करण की इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्राइमरी की है वो है आपकी रोल नंबर। प्राइमरी की जो है वो यूनिक रहती है, ये भी आप ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे सभी यूनिक हैं, रोल नंबर जो है वो यूनिक है। कैंडिडेट की। ऑल एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की। तो यहाँ पे देखो जैसे अभी तो हमने क्या लिया था, रोल नंबर को प्राइमरी की बना रखा था और अब जैसे नेम है, नेम भी अगर अलग अलग हैं, यूनिक हैं तो वो भी प्राइमरी की का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है,
तो ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे कहलाएंगी कैंडिडेट कीज। अल्टरनेट कीज, ए कैंडिडेट कीज that is not a primary key is called alternate key। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा रोल नंबर नेम ये दोनों कैंडिडेट की हैं। सपोज रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की हमने बना दिया, तो कैंडिडेट कीज में बचा नेम्स, तो नेम क्या कहलाएगा यहाँ पे? अल्टरनेट की। अगर हम प्राइमरी की रोल नंबर नहीं बनाते तो दूसरा अल्टरनेटिव जो है हमारे पास वो नेम रहता, तो इसलिए इसका नाम पड़ा अल्टरनेट कीज। ठीक है, अल्टरनेट कीज के लिए एक फार्मूला मैंने ये बनाया है, जैसे अल्टरनेट की इक्वल टू कैंडिडेट कीज माइनस प्राइमरी की। जो कैंडिडेट में से प्राइमरी की को अगर हम निकालते हैं तो वो सारी अल्टरनेट कीज हमारी बचती हैं। फॉरेन कीज, a foreign key is a filled attribute in a relational table that matches primary key column of another table। इसमें देखिए ये वो एट्रीब्यूट है जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है, वो कहलाता है फॉरेन की। जैसे यहाँ एग्जांपल हमने ले रखा है ADMNO है, तो ये यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है बट एडमिशन टेबल में ये प्राइमरी की है, तो फिर ये कहलाएगा फॉरेन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।